हेलो दोस्तों, क्लास के बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं आपके सिलेबस में हैं, जिसमें उत्साह और अट नहीं रही 2 है ना। ये इसके बारे में बेटा हमें कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ ये जान लेना चाहिए कि उनको क्या क्या रुचियाँ थी और वो क्या लिखना पसंद करती थी, उनकी भाषा कैसी थी। अब तक हम 2 कर चुके हैं, अब ये अगली है। इसमें से जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने की है, ये डबल मीनिंग बातें करते थे, मतलब निर्जीव चीज़ों पर व्यक्तित्व हावी कर कर उनको एक्सप्लेन करते थे। तो इतना बहुत है हमें। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये कि इसका अगर इंट्रोडक्शन टाइप हमें जानना हो तो ये कैसी कविता है। इसमें कवि जो है बादलों को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि आप नए विचार, नया जीवन धरती पर लाओ और धरती को सुंदर और खूबसूरत बना दो। तो इतना हमें इसका इंट्रोडक्शन जानकारी होनी चाहिए। अब हम इसका वर्ड बाय वर्ड इसका हम समझते हैं। बादल गरजो, सिंपल, कोई इसमें अलग बात नहीं कि हे बादलों, काले बादलों गरजो, मतलब आवाज़ करो, चहको महको, आवाज़ करो और हमें प्रफुल्लित करो, हमें खुश करो। घेर घेर घोर गगन, इस गगन माने आकाश, इस सारे आकाश में को घेर लो, चारों तरफ से घोर, अच्छे से पकड़ लो, घेर लो। धराधर, धराधर ओ, धाराधर कौन हो गया? धारा को धारण करने वाला कौन हो गया? बादल हो गए, है ना। तो बादलों, अरे ओ बादलों, चारों तरफ से इस आकाश को घेर लो। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल। थोड़ा सा असेंबल करना होता है सेंटेंस को। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, छल्ले पड़ने वाले। जैसे बादल होते हैं ना, आपने देखे हैं बादल ऐसे, कहीं सफ़ेद है कहीं काले हैं, तो उससे एक छल्ले से बन जाते हैं बादलों के, उस टाइप से। सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे, है ना। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चे अपनी कल्पनाओं में पाल लेते हैं, अपनी कल्पनाओं में ये धारण करते हैं, कितने सुंदर हैं, जैसे मेरे बाल हैं, इस टाइप से, जैसे बच्चों की कल्पनाओं की तरह से सुंदर काले घुंघराले बादल हो तुम। विद्युत छवि उर में, बिजली किसी छवि तुम में है। और उनके बीच में, जब बादल के बीच में जब बिजली चमचमकती है तो वो ऐसे है कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ पे बादलों के बीच में कवि को लाया गया है। इसी से मैंने बताया था कि ये वो सजीव निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ में बदलते हैं। जैसे अभी बादलों का कंपैरिजन किया है कवि से। कवि के भी हृदय में बहुत सारे विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और वो नवजीवन देने वाले होते हैं। कैसे नवजीवन देने वाले होते हैं? जैसे बादल नवजीवन देने वाले होते हैं। बादल कैसे नवजीवन देते हैं? जैसे जब वो धरती पर बरसते हैं तो अंकुर फूटता है, बीज फूटता है, बीज खुलता है, खिलता है और एक जो सिर्फ एक बीज था उसको जीवन प्राप्त होता है। यानी कि बादल भी नवजीवन देने वाले होते हैं और कवि भी इतनी अधिक उनके अंदर ऊर्जा शक्ति होती है कि वो नया जीवन, नया संदेश समाज को देते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, और आपके अंदर जो प्यार है उस प्यार के साथ साथ नया वज्र छिपा है, मतलब एक तीखा बाण भी है। ये जो हमें बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन बिजली चमकती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसी प्रकार कविता की जो नई नई कविताएं आती हैं उनमें भी सॉफ्टनेस के साथ साथ, एक अच्छे संदेश के साथ तीखा कमेंट भी होता है, तीखा एक व्यंग भी होता है और वो नई कविता के रूप में हमारे सामने आता है। तो फिर भर दो बादल गरजो, और ये जो नया जीवन, नई कविता और नया जीवन जो है उसे फिर से हमारे जीवन में भर दो। हे बादलों, खूब ज़ोर से गरजो और खूब ज़ोर से बरसो। ठीक है बेटा, अगली लाइन पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मद थे उन्मग, विश्व के निघाद के सकल जन। सकल जन माने सभी, जन माने लोग, सभी लोग। निघाद माने गर्मी से, विश्व के, सारे संसार के। विकल माने परेशान, व्याकुल। व्याकुल इसका पास का ही शब्द है इसलिए आसानी से याद हो जाएगा। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ तो जानते ही है, परेशान होना। उन्मन थे, उन्मन माने उदास थे।
उन्मन से आप याद रखो, अनमना मन, परेशान मन या उदास मन। सभी लोग व्याकुल थे, चारों तरफ के संसार, विश्व माने संसार के सभी लोग जो परेशान थे, उदास थे, उनकी गर्मी किसी कारण उन सभी जनों को एक आशा दे दो, एक उम्मीद दे दो कि मैं तुम्हारी प्यास को, जो गर्मी से तुम तड़प रहे हो, परेशान हो, प्रयास के लिए, पानी के लिए, मैं वो बरस कर पूरी कर दूंगा। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और न जाने कौन सी दिशा से आए, मतलब आए हैं ये बादल, काले बादल आए हैं अज्ञात दिशा से, हम नहीं जानते इस बड़े नीले आकाश में कहाँ से, ये कौन सी दिशा से ये आए हैं। इतने सा अनंत माने बहुत सारे बादल, घने काले बादल आए हैं, न जाने कौन सी दिशा से आए हैं, क्योंकि गगन की कोई दिशा नहीं है, गगन चारों तरफ से बहुत अधिक विस्तृत है। तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस धरा में ना धरती, इस धरती को फिर से तृप्त कर दो, मतलब इसकी प्यास बुझा दो। ये जो गर्मी से, ये जो नए जीवन फूटने की इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो अंकुर फूटना चाहते हैं, उनको सबको तृप्त कर दो, जन जन को तृप्त कर दो जो प्यास के कारण व्याकुल हैं, उदास हैं। जल से फिर शीतल कर दो, और जो गर्मी है उससे इस धरती को शांत, तृप्त, शीतल और ठंडा कर दो। बादलों गरजो, हे प्यारे बादलों खूब जोर से गरजो, खूब जोर से बरसो, और इसको धरती को तृप्त कर दो, धरती को शीतल कर दो, जल ही जल चहु ओर हो, और खुशियाँ ही खुशियाँ सब चहु ओर हों। ठीक है बेटा, ये हो गया इस कविता का अर्थ। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी।